बंदूकधारियों ने भारत के कश्मीर में प्रमुख सुरंग परियोजना पर काम कर रहे 7 लोगों की हत्या कर दी। पिछले सप्ताह स्थानीय सरकार के शपथ लेने के बाद से विवादित क्षेत्र में गैर स्थानीय श्रमिकों पर ये दूसरा हमला है। एक पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने 21 अक्टूबर 2024 को जम्मू में अपने निवास पर उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। अधिकारियों का कहना है कि बंदूकधारियों ने भारत प्रशासित कश्मीर में एक रणनीतिक सुरंग परियोजना पर काम कर रहे 7 लोगों की हत्या कर दी और कम से कम 5 अन्य को घायल कर दिया। इस वर्ष विवादित क्षेत्र में नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने सोमवार को सोनमर्ग के रिजॉर्ट शहर के पास गगनगीर में निर्माण श्रमिकों के एक शिविर पर आतंकवादी हमले के लिए भारतीय शासन के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को दोषी ठहराया। पुलिस ने कहा कि कम से कम 2 हमलावरों ने रविवार रात निर्माण से जुड़े अधिकारियों और श्रमिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कम से कम 10 अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 और की मौत हो गई। पढ़ते रहते हैं। 4 वस्तुओं की सूची। 4 में से एक सूची। भारत द्वारा कश्मीर की स्वायत्तता छीनने का विरोध करने वाली पार्टी चुनाव जीत गई। 4 में से 2 की सूची। भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया। 4 में से 3 की सूची। मोदी का कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा, चुनावी भाषणबाजी या वास्तविक पहुंच। 4 में से 4 की सूची। कैपिटल हिल पर भारत की मोदी सरकार की पैरवी कौन कर रहा है? ये हमला श्रमिकों के अपने आवास पर लौटने के तुरंत बाद हुआ। मृतकों में 5 प्रवासी श्रमिक और अधिकारी, 1 कश्मीरी कर्मचारी और 1 कश्मीरी डॉक्टर शामिल हैं। कश्मीर के श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में नदीगाम गांव में ग्रामीणों ने कश्मीरी डॉक्टर शाहनवाज के शव के पास अंतिम संस्कार की प्रार्थना की। पुलिस और सशस्त्र बलों के सुदृढ़ीकरण ने हमलावरों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हमले की निंदा की और इसे कायरतापूर्ण बताया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर भारत के अन्य राज्यों के मजदूर हैं, महत्वाकांक्षी सुरंग परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ना है, जो एक ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो बर्फबारी के कारण आधे साल अलग थलग रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग परियोजना सेना के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे लद्दाख में संचालन के लिए काफी बेहतर क्षमताएं हासिल होंगी। पत्रकारों को ले जाने वाली एक बस निर्माणाधीन ज़ैद-मोर सुरंग का दौरा करती है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के साथ वास्तविक सीमा साझा करता है, और भारतीय और चीनी सैनिक 2020 से वहां सैन्य गतिरोध में लगे हुए हैं। दोनों देशों ने तोपखाने, टैंक और लड़ाकू जेट द्वारा समर्थित हजारों सैनिकों को वहां तैनात किया है। मतदान के बाद दूसरा हमला। रविवार का हमला इस क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों पर दूसरा हमला था, क्योंकि बुधवार को बड़े पैमाने पर शक्तिहीन स्थानीय सरकार ने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 5 साल पहले इस क्षेत्र की अर्ध स्वायत्तता छीनने के बाद पहले स्थानीय चुनावों के बाद। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को पूर्वी बिहार राज्य के एक श्रमिक का गोलियों से छलनी शव दक्षिणी शोपियां जिले में एक मक्के के खेत से बरामद किया गया। उन्हें हत्या के पीछे विद्रोहियों पर शक है। 2021 के बाद से कश्मीर में हत्याओं की बाढ़ आ गई है, जिनमें से कई लोगों ने भारत के अन्य हिस्सों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। पुलिस का कहना है कि ये हत्याएं, जिनमें स्थानीय मुस्लिम ग्राम पार्षद, पुलिस अधिकारी और नागरिक भी शामिल हैं, भारत विरोधी विद्रोहियों द्वारा की गई हैं। भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कश्मीर के एक हिस्से का प्रबंधन करते हैं, लेकिन दोनों ही पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों ने इस क्षेत्र पर अपने 3 युद्धों में से 2 लड़े हैं। कश्मीर में विद्रोही 1989 से नई दिल्ली के शासन से लड़ रहे हैं। कई कश्मीरी इस क्षेत्र को पाकिस्तानी शासन के तहत या एक स्वतंत्र देश के रूप में एकजुट करने के विद्रोहियों के लक्ष्य का समर्थन करते हैं। भारत का कहना है कि कश्मीर विद्रोह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। पाकिस्तान इस आरोप से इनकार करता है और कई कश्मीरी इसे आज़ादी की लड़ाई मानते हैं। संघर्ष में हजारों नागरिक, विद्रोही और सेना एवं पुलिसकर्मी मारे गए हैं।